हेलो दोस्तों, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क से। लेकिन न्यूयॉर्क शहर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क स्टेट। और इसी स्टेट में एक छोटा सा टाउन है सवोना, जहाँ की पॉपुलेशन ही करीब 800 लोगों की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना छोटा सा शहर होगा। इस छोटे से टाउन में क्राइम होना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर क्राइम कोई हीनियस क्राइम हो, जैसे कि आरएपी, मर्डर, किडनैपिंग वगैरह, तब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। लेकिन अगस्त 1993 में इस टाउन में एक ऐसा क्राइम हुआ था जिससे इस टाउन की पूरी हिस्ट्री बदल चुकी थी। और आज 30 साल बाद भी उस टाउन के वासी इस खतरनाक, इस ग्रुसम क्राइम को भूल नहीं पाए हैं। यहाँ पर एक रॉबी फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनका एक 4 साल का बेटा डेरिक रॉबी। ये बच्चा बहुत ही प्यारा लड़का था। स्कूल में ये सबसे हंस खेल कर मिलता था। स्कूल के गेम्स में वो बेंच पर बैठा रहता और जितने भी लोग आते उनको हाय मैडम, हाय सर करके बहुत ही अच्छे से प्यार से बुलाता था। इस टाउन के सभी लोग इसको पहचानते थे और इसको प्यार करते थे। अब दोस्तों, 2 अगस्त 1993 को मिसेस रॉबी अपने 4 साल के बेटे डेरिक रॉबी को पास ही के एक पार्क में, जहाँ पर एक समर कैंप चल रहा था, वहाँ पर अकेले भेज देती है। ये जगह इतने पास थी कि जो उनका घर था उससे सिर्फ 1 ब्लॉक दूर ही वो पार्क था, और वो भी उनके ही घर के साइड में। यानी कि उस बच्चे को रास्ता भी पार नहीं करना पड़ता, और वो पहली बार अपनी मम्मी के बिना अकेले वहाँ पर जा रहा था। वैसे तो देखा जाए तो उस इतने छोटे से बच्चे को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टाउन काफ़ी ज़्यादा सेफ था, क्राइम वगैरह होते ही नहीं थे। इसीलिए शायद मिसेस रॉबी ने डेरेक को अकेले उस पार्क में भेज दिया। जब डेरेक पार्क में जाने के लिए निकल रहा था तो उसने अपनी माँ को एक किस दिया था और उसने कहा था, आई लव यू मॉम। अब उसके घर से निकलने के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था। मिसेस रॉबी भी अपने घर के कामों में उलझ गई थी। दिन के 11 बजे के करीब वो डेरेक को लेने उसी गार्डन में जाती है। कुछ देर बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब उसे मालूम चलता है कि डेरेक तो यहाँ पर पहुँचा ही नहीं। लेकिन डेरेक तो कई घंटों पहले ही घर से निकल गया था। इसका मतलब दोस्तों, डेरेक गुम हो चुका था या फिर उसका किसी ने किडनैप कर लिया था। अब ये चीज़ रियलाइज़ करके उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और आसपास के लोग, जो कम्युनिटी के लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना इस टाउन में होती ही नहीं थी। अब फिर क्या था, हड़कंप मच गया। सभी के सभी लोग उसको ढूंढने लगे, और डेरेक की मां ने, मिसेस रॉबी ने, पुलिस को फ़ोन किया और इसके मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज की। अब पुलिस, लोकल अथॉरिटीज़ और आसपास के जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, सभी के सभी डेरेक को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। जो पार्क था जहाँ पर वो समर कैंप हो रहा था, उसके आसपास ढूंढने लगी। 2-3 घंटे गुजर गए दोस्तों, और आखिरकार पास ही के जंगल से डेरेक की डेड बॉडी मिलती है। बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों ये। और उसकी बॉडी को देखकर उसके फैमिली वाले, उसकी माँ और मतलब कम्युनिटी वाले के साथ साथ पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा दुखित हो जाते हैं। हो क्यों ना, इतना एक प्यारा बच्चा, कोई कैसे इसके साथ ऐसा कर सकता है। अब अमेरिका में इस तरह के जो क्राइम्स है वो काफ़ी आम थे, स्पेशली बड़े शहरों में। एक टाइम में अमेरिका में कई सारे सीरियल किलर्स, सीरियल रेपिस्ट और इस तरह के किडनैपर्स बहुत सारे घूम रहे थे। तब इस कम्युनिटी या फिर इस शहर के लोगों ने सोचा कि ये किसी बाहर के आदमी का ही काम है, क्योंकि 800 लोगों की एक छोटा सा शहर था, सभी एक दूसरे को पहचानते थे, कोई कैसे ऐसा कर सकता है। इसीलिए पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था वो पहले इसी लाइन में जा रहा था कि किसी स्ट्रेंजर ने या बाहर के आदमी ने ही ये किया है। और दोस्तों, डेरेक को सेक्सुअली एब्यूज भी किया गया था। अब इस तरह से कुछ दिनों तक ये केस चलता है। लेकिन दोस्तों, असलियत इसके बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। असलियत वो नहीं जो टाउन के लोग और पुलिस सोच रहे थे। तो वो जो असली बात है वो अभी आप सुनिए। 2 अगस्त 1993 को जब छोटा डेरिक 4 साल का अपने घर से निकलकर उस समर कैंप की तरफ, उस गार्डन की तरफ जा रहा था, तब इसी टाउन का रहने वाला कोई उसका पीछा कर रहा था। कोई इसको चुपके से दूर से देख रहा था। इस लड़के का नाम था एरिक स्मिथ, जो कि 13 साल का था। वो साइकिल से, जब डेरिक चल रहा था, वो साइकिल से डेरिक का पीछा कर रहा था। उस 13 साल के डेरिक ने देखा कि एरिक बिल्कुल अकेला है, उसके साथ उसकी मम्मी नहीं है, और वो पैदल चल रहा है, और जो जगह थी दोस्तों वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। तो उसने इसी मौके का फ़ायदा उठाया। वो 4 साल के उस बच्चे के पास गया और उसको किसी चीज़ का लालच देकर, किसी बहाने से, शायद उसको कहा कि मैं तुमको कुछ मतलब दिखाऊंगा या खिलाने ले जाऊंगा। इसी तरह से वो उसको जंगल में लेके चला गया, और वहाँ पर जाकर
उसने उस छोटे से बच्चे का बहुत ही बुरी तरह से गला दबाया, उसको बेहोश किया। उसको बेहोश करने के बाद उसको मतलब पत्थर से मारा, बहुत ही बुरी तरह से उसको मारा, और उसके बाद एक स्टिक से उसको सोडोमाइज किया, मतलब बहुत ही बुरी तरह से उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। उसके बाद दोस्तों उसके पास एक कूल-एड, शायद ये किसी तरह का ड्रिंक होगा, वो था। वो उसने उस छोटे से बच्चे के पूरे वुंड्स में लगा दिया। मतलब इतना उसको ट्रॉमा दिया, इतना ट्रॉमा दिया कि उस छोटे से बच्चे की बहुत ही जल्द मृत्यु हो गई। बाद में जब बॉडी पुलिस को मिली और उसका निरीक्षण किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसका जो रीज़न था वो था एफिक्सिएशन, यानी कि गला दबाने की वजह से, और ब्लंट ट्रॉमा यानी कि सर पर बहुत किसी भारी ऑब्जेक्ट के मारने की वजह से। ये पूरी घटना 2 अगस्त 1993 को हुई, और वो भी सुबह के 11 बजे से पहले, क्योंकि 11 बजे तक डेरेक की मां गार्डन पहुंच चुकी थी, और तब जाकर उसको मालूम चला कि डेरेक जब घर से निकला उसके बाद वो कभी गार्डन पहुंचा ही नहीं। उस टाउन के सभी लोग सोचते रहे कि किसी स्ट्रेंजर का काम होगा, किसी बाहर के आदमी ने किया होगा, लेकिन उनको बिल्कुल भी शक नहीं था कि इस 13 साल के उसी टाउन के रहने वाले, डेरेक के घर के पास के रहने वाले इस एरिक स्मिथ ने ये काम किया था। अब दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं, पुलिस की छानबीन चलती रहती है, और जो एरिक स्मिथ है जिसने ये खून किया था वो काफ़ी डरा हुआ रहता है। वो अपने घर में भी शांति से बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भी दोस्तों एक बच्चा ही था, 13 साल का ही तो था। तो वो एकदम अनईजी होता रहता है घर में, और उसकी ये जो हरकतें हैं उसकी माँ और उसकी आंटी नोटिस करती रहती है। एरिक स्मिथ की आंटी मार्लेना, वो एरिक को देखकर, उसकी हालत देखकर उसको बहुत ही मतलब अजीब लग रहा था कि ये 13 साल का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले तो ये इतना अनईजी कभी नहीं हुआ था। अब ये पूरा केस सिर्फ उस शहर में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में ही बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। और इधर एरिक ने एक गलती कर दी। उसने जो आंटी थी जिसको मतलब कुछ शक हो रहा था कि एरिक ऐसा क्यों कर रहा है, उसी आंटी को एरिक ने पूछा कि अगर इस 4 साल के बच्चे को किसी बच्चे ने ही मारा हो तो कितनी सजा होगी। और जब ये सवाल उसने उसकी आंटी को पूछा तो उसकी आंटी को इसके ऊपर पूरा शक गया, क्योंकि उसी दिन उसी समर कैंप में दोस्तों एरिक भी जाने वाला था, और ये बार 100% कन्फर्म थी। तो उसकी इस अनइजीनेस को देखकर, इम्पेशेंट को देखकर, उसकी आंटी ने एरिक की माँ को कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो ये दोनों इसको पुलिस के पास लेके जाते हैं। ये बात है 8 अगस्त 1993, यानी कि डेरेक के डेड बॉडी मिलने के 6 दिन बाद। जब एरिक पहली बार उस पुलिस इन्वेस्टिगेटर से मिला, तब उस पुलिस इन्वेस्टिगेटर को इसको देखते ही इसके ऊपर शक गया। और जब, क्योंकि ये बच्चा ही था और इतना शार्प कुछ नहीं था, और जब उन्होंने कई टेक्निक से इसको पूछा तो पहले तो वो इनकार कर रहा था कि मैंने इस बच्चे को नहीं देखा, मैंने इसको नहीं मारा। लेकिन जब पुलिस ने और थोड़ा सख्ती से पूछा, तब दोस्तों एरिक स्मिथ ने पूरा कन्फेस कर दिया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मॉम आई एम रियली सॉरी बट आई किल्ड दैट किड। तो इस तरह का उसने अपनी माँ को बोला। वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जब एरिक इस मर्डर के बारे में उनको बता रहा था, डिटेल में बता रहा था, तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो चाहता ही नहीं था कि वो कन्वर्सेशन एंड हो। वो कहते ही जा रहा था किस तरह से उसने किडनैप किया, किस तरह से उसने मारा। और ये एकदम क्लासिक जो सीरियल किलर या फिर जो किलर ट्रेट्स है उसी तरह की होती है कि वो अपने क्राइम्स को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, लोगों के पास लेके जाना चाहते हैं। मतलब वो जो मज़ा है वो बार बार वो रिलीव करना चाहते हैं। और ये लड़का सिर्फ 13 साल का था और उसका विक्टिम सिर्फ 4 साल का। अब ये जो पूरा मर्डर केस था डेरेक रॉबी का, ये अमेरिका में मतलब इसकी न्यूज़ पूरी तरह से फैल चुकी थी, और इसीलिए भी ज़्यादा फेमस हो रही थी क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व थे, यानी कि विक्टिम 4 साल का और जो एक्यूज था वो 13 साल का, मतलब बच्चे ही थे। और इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। अब दोस्तों एरिक स्मिथ को अरेस्ट कर लिया गया और उसका केस कोर्ट में चला, और उसको एज एन एडल्ट, मतलब ये क्राइम इतना ज़्यादा सीरियस था, इसमें किडनैपिंग, मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह की गंभीर मतलब एक्यूजेशंस थे, तब इसको एज एन एडल्ट ही इसके ऊपर केस चला। और ऐसा था कि जब उसने ये किया था तो वो 13 साल का था, तो 21 साल तक वो जुवेनाइल में रहेगा। उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी वो प्रिजन में बिताएगा। अब बात आती है कि एरिक स्मिथ ने उस छोटे से बच्चे को मारा क्यों, उसने ये क्राइम किया क्यों। अब इस चीज़ को पता लगाने के लिए जो मेडिकल एग्जामिनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट और जो पुलिस के जितने भी ये जो अथॉरिटीज़ हैं, वो सब एरिक की बारी बारी से इंटरव्यू लेते हैं। और तब एरिक अपना जो हिस्ट्री है कौन वो, तो इस बारे में वो खुलासा करता है और पूरी कहानी बोलता है कि उसने इस छोटे से बच्चे को क्यों मारा। तो वो आप सुनिए। उसने कहा कि वो एक लोनर था,
एक अकेले रहने वाला बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। वो अपने में रहता था लेकिन दुनिया उसे अपने में नहीं रहने देती थी। वो कहती थी उसके खुद की उम्र के बच्चे या फिर उससे बड़े जो किड्स हैं वो उसको बहुत ही बुरी तरह बुली करते थे, बहुत ही बुरी तरह, और कंटिन्यूअस रिलेंटलेसली उसको बुली करते थे। वो कहता था कि उसके लुक्स के वजह से उसको बहुत लोग बुली करते थे क्योंकि इसके कान कुछ अजीब तरह के थे और वो बहुत ही 13 साल की उम्र में ही बहुत ही मोटे मोटे स्पेक्स पहनता था और उसके पूरे चेहरे पर फ्रेकल्स थे, वो जो दाग होते हैं, धब्बे होते हैं उस तरह के। और इसी वजह से मीडिया ने भी इसको या फिर इस केस को द फ्रेकल फेस किलर बोला था। तो उसके इस लुक्स और उसके इंट्रोवर्ट या अकेलेपन, मतलब शायद जो लड़का था, उसी वजह से उसको बहुत सारे लोग बुली किया करते थे। एरिक ने कहा कि वो एक विक्टिम बनते बनते टायर्ड हो चुका था। सभी लोग उसको मारते थे, उसको गाली देते थे। तो उसके मन में इस तरह की फैंटेसी जागने लगी कि वो भी किसी को बुली करे, वो भी किसी को मारे, किसी की जान ले या फिर किसी को तंग करे। ओह, लगता है बिजली चली गई। एनीवे, उसने यहाँ तक कहा दोस्तों कि जब वो उस नन्हे डेरिक को मार रहा था, जब वो उसके ऊपर यातनाएं कर रहा था, तब इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वो जो जितने भी इमेजेस थे उसके माइंड में चल रहे थे कि जिस तरह से उसको बुली किया जाता था, उसको मारा जाता था, वैसा ही वो किसी और को कर रहा है। और ये चीज़ मतलब उसको बहुत मज़ा दे रही थी। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, उसने यहाँ तक कहा कि अगर 1993 में उसको डेरेक के मर्डर में नहीं पकड़ा गया होता, अगर वो बच जाता, तो वो और क्राइम्स करता, वो और मर्डर करता। यानी कि 13 साल की उम्र में ही एरिक एक फुल फ्लेज सीरियल किलर बन चुका था। दोस्तों अगस्त 1994 में जब एरिक स्मिथ 14 साल का था, तब उसकी जो केस है उसकी हियरिंग थी और फिर उसको आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसको 14 से 21 साल तक वो एक जुवेनाइल हाउस में बिताता। उसके बाद जो बड़े लोगों की जेल थी, उस जेल में उसको शिफ्ट कर दिया जाता। एक टेलीविजन इंटरव्यू में एरिक स्मिथ ने डेरेक की जो फैमिली थी, डेरेक रॉबी की, उसको एक एपोलॉजी लेटर भी लिखा था। उस लेटर में उसने कहा था, I know my actions have caused a terrible loss in the Robbie family, and for that I'm truly sorry. I've tried to think as much as possible about what Derek will never experience, his 16th birthday, Christmas, anytime. Owning his own house, graduating, going to college, getting married, his first child. If I could go back in time, I would switch places with Derek and endure all the pain I have caused to him. If it meant that he would go on living, I would switch places, but I can't. इस स्टेटमेंट के एंड में एरिक ने ये भी कहा कि उसको मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी रेजर वायर्स या फिर एक बंद कमरे में बिताएगा। दोस्तों ये जो मेरे ख्याल से तो ये जो लेटर या एपोलॉजी वगैरह उसने लिखा था, वो उसने मीन नहीं किया था। वो तो सिर्फ वो बचने के लिए कर रहा था, ताकि मतलब जो जज है उसकी सज़ा कम वगैरह कर दे। क्योंकि इस तरह के किलर्स कभी उनके, अगर उनका माइंड ऐसा ही होता कि उनको रियलाइज़ होता कि उन्होंने गलती की है, तब वो गलती पहले उसमें ही नहीं करते। इसीलिए चाहे उनको 1000 साल की सज़ा क्यों ना हो, ये लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। और आगे एरिक स्मिथ के साथ क्या हुआ वो सुनकर तो आपका मतलब खून खौल जाएगा। उसकी सज़ा ऐसी थी कि आजीवन कारावास तो था, लेकिन 2 साल बाद उसको पैरोल हियरिंग उसकी थी, यानी कि वो निकल सकता था। 11 बार उसकी पैरोल हियरिंग को दरखास्त किया गया। जो डेरेक रॉबी की फैमिली थी, वो इस चीज़ में ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी कि एरिक स्मिथ किसी भी हाल में जेल के अंदर ही रहे। पर पता नहीं ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है। ये एक 4 साल के मासूम बच्चे का जिसने खून किया, उसको 1 फरवरी 2022 में पैरोल में उसको छोड़ दिया गया। और आज वो अमेरिका में या फिर इस दुनिया में खुलेआम घूम रहा है। एक टाइम में जिसने 1993 में एक 4 साल के मासूम का इतनी बुरी तरह से खून किया था। क्या एरिक स्मिथ कभी सुधर पाएगा? क्या जेल में इतने साल रहकर उसका माइंड कुछ चेंज हुआ है, या फिर उसको आज़ाद छोड़कर कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है और वो फिर से स्ट्राइक करेगा, फिर से किसी का खून करेगा? ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की इस फ्रेकल्ड फेस किलर एरिक स्मिथ की। होप करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलता हूँ एक और नए कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।